गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। हम आपके लिए लाए हैं आज 8वां सेशन है टॉप 500 एमसीक्यूज का, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए आरबीपीएस आरपीएससी डबल एओ आपका एमपीआरएचईओ और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ये डेली आपका दोपहर 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 8 सेशन हो चुके हैं। 8वां सेशन आज है, 7 हो चुके हैं। टॉप 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले बता दें बच्चों, कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यू बैच हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के लिए आपका जो है कृषि अधिकारी, एजीटीए आपका कृषि प्राविधिक सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक, डीएचओ, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपका जो है 1 जून से बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। हमारा जो है पता है नियर चंद्रा आई हॉस्पिटल, आजादपुरा, ललितपुर, डैम रोड, ललितपुर। और साथ में साथ हमारी मोबाइल ऐप है, जिसपे आपको लाइव क्लासेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। visionagriacademy.in और आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, इन विच फॉर्म डू प्लांट मेनली अब्जॉर्ब्ड बोरॉन। बोरॉन किस फॉर्म में जो है बोरॉन को अब्जॉर्ब करता है, किस रूप में अब्जॉर्ब करता है। पौधे बोरॉन को मुख्यतः किस रूप में लेते हैं, B4O7 माइनस माइनस, B2H2BO3, BO3 माइनस माइनस, H3BO3 किस रूप में लेते हैं बच्चों, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चे H3BO3 के रूप में, H3BO3 के रूप में पौधे क्या करते हैं, बोरॉन को अब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, when iron content in plant is 10 ppm or less, then the plant show deficiency symptom 30, 40, 50 and 100। जब पौधे में लोहे तत्व की पीपीएम या इससे कम हो तो है, तो पौधे 10 ppm से कम है या इससे कम हो तो पौधे कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। 30, 40, 100 कितने ppm से, सॉरी यहाँ पर 10 ppm नहीं, यहाँ पर 10 ppm नहीं है ना। दस पीपीएम नहीं, कितने पीपीएम से कम हो। ठीक है, कितने पीपीएम या कितने पीपीएम से कम हो। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो कमी के लक्षण शो करते हैं पौधे। पीपीएम कितने पीपीएम से कम या अधिक हो। ठीक है, 10 नहीं है, वहां पर 10 नहीं है, सॉरी। तो कितने पीपीएम से कम हो तो भैया पौधे शो करेंगे, तो आपका जो है 50 पीपीएम से कम। कितना बच्चों, 50 पीपीएम से कम अगर ये आयरन की मात्रा है तो पौधों में कमी के लक्षण देखने को प्रकट करते हैं, या फिर कहे कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आयरन डेफिशिएंसी इज मेनली सीन व्हेन क्रॉप आर ग्रोन इन लाइम और एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल। लोहे तत्व की कमी मुख्यतः तब प्रदर्शित होती है जब फसलों को उगाते हैं चूना युक्त क्षारीय भूमि में, लवणीय भूमि में, या अम्लीय भूमि या उदासीन भूमि में। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बच्चों देखो यहाँ कि भाई अम्लीय भूमि में तो ज्यादा पाया जाता है ना, अम्लीय भूमि में तो ज्यादा पाया जाता है। इसकी कमी कहां पर होगी, जहां ये जो है पीएच, देखो आपका आयरन पीएच कम होगा तो बढ़ेगा, पीएच ज्यादा होगा तो घटेगा। तो भैया उदासीन चूना युक्त तो क्षारीय भूमि में, चूना युक्त और क्षारीय भूमियों में, है ना, चूना युक्त और क्षारीय भूमियों में यहाँ पर कमी पाई जाती है। यहाँ पर आपके जो है सोडियम की अधिकता होगी, कैल्शियम की अधिकता होगी, मैग्नीशियम की अधिकता होगी, मोलिब्डेनम की अधिकता होगी, लेकिन आपका जो आयरन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन है, इनकी कमी देखने को मिलेगी। कहाँ पर आपका जो है चूना युक्त या क्षारीय भूमि, लाइम और एल्कलाइन सॉइल में। क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, आयरन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विच एंजाइम, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट,
रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज या ऑल ऑफ द एबव। लोह तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज या उपरोक्त सभी? किसका बच्चों? आयरन मुख्य घटक किसका है? ए, बी, सी या फिर डी? आयरन जब मेजर कंपोनेंट ऑफ विच एंजाइम? नाइट्रोजिनेट, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रेट रिडक्टेज या ऑल ऑफ द? बताइए लिस्ट राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों यहाँ पर उपरोक्त सभी। आयरन मुख्य घटक आपका नाइट्रोजिनेज का भी है, नाइट्रेट रिडक्टेज का भी है और नाइट्राइड रिडक्टेज का भी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है फोर्थ का। अगला क्वेश्चन, विच प्लांट्स लीफ एज अपीयर कॉपर कलर्ड व्हेन आयरन कंसंट्रेशन एक्सीड 300 ppm? व्हीट, राइस, मेज एंड सोरगम। कौन से पौधे की पत्ती के किनारे कांस्य रंग या कॉपर कलर के प्रकट होते हैं जब लोहे तत्व की सांद्रता 300 ppm से अधिक हो जाती है? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? बताइए जल्दी से। ब्रोनेजिंग इन राइस किस में होती है बच्चों? ब्रोनेजिंग आपकी राइस में होती है। तो यहां पर आंसर भी तो चावल होगा ना, यहां पर आंसर भी तो राइस होगा। ठीक है, यहां पर आंसर क्या होगा आपका? चावल। ब्राउनेजिंग किस में होती है? आपकी चावल में होती है। ब्राउन कलर क्या है बोल रहा है? एजेस या फिर कहें आपका जो है कॉपर कलर बोल रहा है ना, कांस्य। ठीक है, तो ये चावल में देखने को मिलेगा आयरन की या फिर कहें आपका जो है आयरन कंसेंट्रेशन की अधिकता से। अगला क्वेश्चन, क्रिंकल लीफ इन कॉटन इज कॉल्ड बाय? आयरन टॉक्सिसिटी, जिंक टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी या जिंक टॉक्सिसिटी? टॉक्सिक डबल बार हो गया, जिंक टॉक्सिसिटी। कपास में क्रिंकल लीफ किसके कारण होता है? लोहा विषालुता या फिर जस्ते की टॉक्सिसिटी या फिर मैग्नीज या आपका जो है जिंक द्वारा से आ गया ये। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो मैग्नीज की विषाक्तता, मैग्नीज विषाक्तता से होता है। क्रिंकल लीफ किसके अंदर? आपका कॉटन के अंदर। मैग्नीज विषाक्तता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जिंक डेफिशिएंसी प्लांट अकर व्हेन इट्स कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो द लेवल नॉर्मली ऑब्जर्व्ड 6 ppm, 30 ppm, 50 ppm या 100 ppm। पौधों में जस्ते की कमी जब इसकी सांद्रता साधारणतः दिखाई पड़ती है से कम हो जाती है 6 ppm, 3 ppm या 50 ppm, 100 ppm से। कितने ppm से कम हो जाए कि जिंक की कमी देखने को मिल जाए? तो बच्चों आपका 30 ppm से जिंक की जो एक है कंसंट्रेशन है, जिंक की जो सांद्रता है वो 30 ppm से कम हो जाए तो इसके क्या देखने को मिलेगी? आपको कमी दिखाई देगी। मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ यूरिएज, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज या बूथ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज? मोलिब्डेनम एक घटक है यूरिएज का, नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का, नाइट्रोजिनेज या नाइट्रो रिडक्टेज का? किसका भैया? मोलिब्डेनम किसका घटक है? तो भैया ये नाइट्रोजिनेज का भी है और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का है। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का घटक है मोलिब्डेनम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, Why increasing the level of which plant in the soil the disease called downy mildew in millet can be controlled? कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड या मोलिब्डेनम? मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है? कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड या मोलिब्डेनम? तो बच्चों एक चीज बताओ आप कि हम जो है ज्यादातर डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन से जो है फफूंदीनाशक का यूज करते हैं? बताओ जल्दी से, किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं ना, कॉपर फंजीसाइड करते हैं ना, कॉपर फंजीसाइड का। अरे भैया डी डी लिख रहे हो, डी नहीं होगा यहाँ आंसर। कॉपर फंजीसाइड का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। यदि मृदा में किसका स्तर बढ़ा दे? कॉपर का स्तर बढ़ा दिया जाए तो डाउनी मिल्ड्यू को रिलेट आपका जो है कंट्रोल किया जा सकता है। डाउनी मिल्ड्यू क्या किया जा सकता है आपका? कंट्रोल, क्योंकि हम यूज क्या करते हैं? कॉपर फंजीसाइड यूज करते हैं ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
Fertilizers containing chloride iron are not suitable for which crop? sugar cane, potato, wheat and vegan pea. क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक किस फसल के लिए अनुपयुक्त होते हैं, अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, बताओ जल्दी से। तो भैया आलू के लिए, पोटैटो के लिए आपने सुना होगा कि भाई क्लोराइड से युक्त फर्टिलाइजर या क्लोराइड से युक्त जो उर्वरक है उनका उपयोग नहीं होता है, किसमें? आपका आलू में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंटरसेल्युलर डिपॉजिट ऑफ विच एलिमेंट आर नोन एज अ प्लांट ओपल्स। किस तत्व के अंतराकोशिकीय संग्रह डिपॉजिट को प्लांट ओपल्स के नाम से जाना जाता है? सोडियम, सिलिकॉन, निकल या बेनेडियम। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है सिलिकॉन। क्या हो जाता है? सिलिकॉन, है ना। किस तत्व के जो अंतरकोशिकीय संग्रह को प्लांट ओपल्स के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, द डिजीज कॉल्ड स्टेम मेलेनोसिस अपीयर इन व्हीट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, कॉपर, जिंक या सिलिका। स्टेम मेलेनोसिस नामक बीमारी गेहूं में किसकी कमी से प्रकट होती है? मैग्नीज, कॉपर या जिंक या सिलिका। किसकी कमी से प्रदर्शित होती है ये? तो एक कॉपर की कमी से। स्टेम मेलेनोसिस किसकी कमी से होता है? आपका कॉपर की कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द मेटालिक कंपोनेंट ऑफ यूरिएज एंजाइम? सिलिकॉन, सोडियम या मोलिब्डेनम या निकल। कौन सा तत्व यूरिएज एंजाइम का धातुवीय घटक है? सिलिकॉन, सोडियम, मोलिब्डेनम या निकल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है निकल। निकल जो है यूरिएज एंजाइम का धातुवीय घटक है। निकल कैसा है? आपका यूरिएज एंजाइम का धातुवीय घटक कौन सा है? आपका निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच क्ले मिनरल हैज मैक्सिमम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? सी 125 से 150 सी मोल पर केजी, माइका, वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट, क्लोराइड। किस क्ले खनिज की धनायन विनिमय क्षमता अधिकतम होती है? 125 से आपका जो है 125 से 150 सी मोल पर केजी होती है माइका, वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट या ऑप्शन डी आपका क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा वर्मिकुलाइट की होती है ना। सबसे ज्यादा जो आपका एक है सीईसी होती है वो किसकी होती है? वर्मिकुलाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वर्मिकुलाइट हो जाता है। मोंटमोलाइट आपका ब्लैक सॉइल में पाया जाता है और वर्मिकुलाइट से कम इसमें क्या होता है? आपका जो है सीईसी होती है। मोंटमोलाइट की लगभग 80 से 150 होती है ना। 80 से 150 किसकी? आपकी मोंटमोलाइट की। क्या? सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन, नेगेटिव आयन इन 2:1 क्ले इज पीएच डिपेंडेंट, पीएच इंडिपेंडेंट, बोथ ऑफ द फॉल अबव, नन ऑफ दीज। क्ले में ऋण आयन होता है पीएच आधारित, पीएच स्वतंत्र, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया पीएच आधारित ऋण आयन जो होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं? पीएच आधारित होते हैं। सॉरी, ऋण आयन जो है सॉरी नेगेटिव आयन जो होते हैं दोनों होते हैं, पीएच आधारित भी होते हैं और पीएच स्वतंत्र भी होते हैं। पीएच आधारित भी होते हैं, नेगेटिव आयन जो होते हैं वो पीएच आधारित भी होते हैं और आपके जो है स्वतंत्र भी होते हैं, पीएच स्वतंत्र जो आपके। लेकिन जो कैटायन होते हैं, कैटायन मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो आपके पीएच डिपेंडेंट होते हैं, पीएच डिपेंडेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक, अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इन ऑर्गेनिक सॉइल इज 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, 20 to 50 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। तो कार्बनिक मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता का परिसर कितना है? तो भैया 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है आपकी ऑर्गेनिक या कार्बनिक मृदाओं की। अगला क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द मिनरल द कैटायन अब्जॉर्प्शन फोर्स एंड आयोट्रोपिक्स सीरीज आर। अधिकतर खनिजों में धनायन अधिशोषण बल और लायोट्रोपिक श्रेणी है Ca++ लेस देन आपका Al आपका Mg K इक्वल NH4+ या Na+। बताइए राइट आंसर यहाँ पर 42, या फिर आपका Al++,
CaMgK+ और इक्वल टू NH4+ और आपका जो है Na। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक, सीरीज, सही सीरीज। अगला क्वेश्चन देखो, which extract is used for determination of cation action capacity? A normal ammonium acetate, a normal sodium oxide, a normal potassium acetate या ओल्सन रीजेंट। धनायन विनिमय क्षमता के निर्धारण के लिए कौन सा निष्कर्ष उपयोग आता है? एक नॉर्मल अमोनियम एसिटेट, एक नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड, एक नॉर्मल पोटेशियम एसिटेट, ओल्सन अभिकर्मक। किसका यूज करते हैं हम? ओल्सन अभिकर्मक का, बताओ जल्दी से। तो भैया यहाँ पर एक नॉर्मल अमोनियम एसिटेट का यूज करते हैं, नॉर्मल अमोनियम एसिटेट यूज करते हैं किसके लिए? आपका जो है कैटायन एक्शन कैपेसिटी का पता लगाने या निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट बेस सेचुरेशन? टोटल बेस अपॉन में CEC इंटू 100, एक्सचेंज बेस इंटू अपॉन में CEC इंटू 100, CEC अपॉन में टोटल बेस इंटू 100, CEC अपॉन में एक्सचेंज बेस इंटू 100। बेस संतृप्ति की गणना के लिए कौन सा एक फॉर्मूला उपयोग में किया जाता है? कुल क्षार अपॉन में CEC इंटू 100, विनिमय क्षार अपॉन में CEC इंटू 100, CEC अपॉन में कुल क्षार इंटू 100, CEC अपॉन में विनिमय क्षार इंटू 100। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर विनिमय क्षार अपॉन में CEC इंटू 100 में से हम क्या करते हैं? बेस सैचुरेशन का पता लगाते हैं, बेस सैचुरेशन का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इन इंक्रीज एज द सॉइल pH इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज। ऋणायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा का pH क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो भैया घटता है। ये आपका जो है pH का उल्टा होता है, मतलब pH बढ़ेगा तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी? घटेगी, और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी तो pH क्या होगा? घटेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 acre ऑफ सॉइल अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 इंचेस? 2.25 इंटू 10⁶, सॉरी 106 नहीं है, ये आपका 6 है, ये 6 है। 2 इंटू 10⁶ LV या 2.25 इंटू 10⁶ LV। ठीक, 1 एकड़ मृदा का 6 इंच तक की गहराई तक का कितना वजन होता है? तो भैया ये होता है आपका 2 गुणा 10⁶ kg या 2 इंटू 10⁶ kg होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, which nutrient moves from soil to roots by root blockage, mass flow and diffusion in equal proportion? जिंक, बोरॉन, सल्फर या कैल्शियम। कौन सा पोषक तत्व मृदा से जड़ों की ओर और जड़ अवरोध समूह बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है? जिंक, बोरॉन, सल्फर या कैल्शियम। कौन सा तत्व होगा बच्चों? यहाँ बताओ जल्दी से। तो आपका जिंक। जिंक जो है आपका जो है मृदा में से जड़ों और की ओर और जड़ अवरोध समूह या बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है, वो है आपका ऑप्शन ए, जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोबियली फ्री लिविंग एंड अटैचेस टू ग्रासेस? एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, फ्रैंकिया। कौन सा जीव सूक्ष्म वायवीय मुक्त स्थिरीकृत और घासों के साथ संलग्न होते हैं? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम या फ्रैंकिया। बताओ जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है आपका एजोस्पाइरिलम। ज्यादातर जो आपके फ्री लिविंग और ग्रासेस से जो अटैच होता है वो एजोस्पिरिलम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, which is the country that fulfill most of the nitrogen requirement for crop production from nitrogen fixed by legume crop? इंडिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड। ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो फसलों उत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की अधिकतर मात्रा दलहनी फसलों द्वारा स्थगित नाइट्रोजन से पूरी करता है? भारत, अमेरिका या जापान या न्यूजीलैंड। बताओ जल्दी से कौन सा देश है जो ज़्यादातर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहारा लेकर जो है आपका क्या करता है? नाइट्रोजन यूज करता है। तो भैया न्यूजीलैंड। नाइट्रोजन फिक्सेशन के या फिर कहें नाइट्रोजन स्थिरीकृत दलहनी फसलों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन को
जो है पूरी तरह से या पूरा करता है, पूरी करता है नाइट्रोजन की जो आपकी पूर्ति है वो कौन सा, न्यूजीलैंड है। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, ठीक, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कार्बन कंपाउंड दिया गया है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो दिया गया है, सॉइल ऑर्गेनिज्म 8:1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फार्म यार्ड मैन्योर 20:1, वुड डस्ट का 1000:1, सॉइल ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर का 10:1। इनमें में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित नहीं है। मृदा सूक्ष्म जीव 8:1, फार्म यार्ड खाद सड़ा हुआ 20:1, मृदा कार्बनिक पदार्थ 10:1 है, लकड़ी के रजकण या डस्ट आपका जो है 1000:1। तो यहाँ पर डी, ये 400 100 डस्ट का आपका 400:1 होता है, 400:1 होता है, 400:1 होता है, 1000 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, वुड डस्ट या फिर कहें लकड़ी के रजकण, ऑप्शन डी, बाकी सही सुमेलित है, ठीक। यहाँ पर आज का सेशन आपका समाप्त होता है, ठीक। आप लोगों के लिए एजीटी के लिए बुक जो कि प्रैक्टिस बुक है, 30 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले 5 विकल्प के साथ, आपके 100 सेट पेपर 799 में, और आपके 50 सेट पेपर ये भी उपलब्ध है, एमसीक्यू है आपका जो है अल्ट्रा मेगा टेस्ट सीरीज एजीटीए के लिए, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ब्रह्मास्त्र एजीटीए के लिए नोट्स, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू दोस्तों।